हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ब्रह्मजीत सिंह। आज की मार्केट की वीकली एनालिसिस में हम जानेंगे कि मार्केट क्या नेक्स्ट वीक में कुछ अच्छा मोमेंटम कर सकता है या मार्केट नेक्स्ट वीक में भी पिछले 2 वीक की तरह या 3 वीक की तरह ही कुछ भी तरीके का कोई मोमेंटम नहीं करने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट का वीकली एनालिसिस। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ कर रखी? मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम किया है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम किया है। मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, मार्केट ऊपर साइड। अब इस समय जो मार्केट है वो इसी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज समझने की है कि मार्केट ने, देखो यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बताता हूँ और मार्केट किस तरीके से उसको फॉर्मेट करता है, किस तरीके से नहीं करता है। मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम किया, ठीक। अब देखो मोमेंटम ये तो है नहीं कि वन वे रैली में साथ हुआ है, नहीं हुआ है। मार्केट की बड़ी कैंडल है। मार्केट ने फिर यहाँ पर 2-3 वीक होल्ड किया है, फिर ब्रेक डाउन किया है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया है। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पर सपोर्ट लेना ही था तो मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम किया। यदि मार्केट को नीचे की तरफ जाना था तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पर, ये रेड कैंडल इस स्विंग के लो को नीचे की तरफ निकालना चाहिए था। जब मार्केट इसके लो को नीचे की तरफ निकालता तो एक डाउन साइड का फिर से एक पैनिक सिनेरियो देखने मिलता, पर मार्केट ने कैसा किया? नहीं किया। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक अपसाइड का मोमेंटम किया और मार्केट ने 1 वीक यहाँ पर होल्ड किया और यहाँ से मार्केट ने इस तरीके से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। ये उसको कहते हैं हम डब्ल्यू। इनके मार्केट इस तरीके से मान डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। यदि यहाँ पर इस मार्केट ने पुल बैक किया, नीचे की तरफ नहीं आया, अगर वो यहाँ से बीच में से घूमा तो मार्केट अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं अब नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा। तो ये प्राइस का बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ये चीज देखो आपको यहाँ देखने मिली, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया और यहाँ से रिवर्स हुआ, इस तरीके से डब्ल्यू बनाया, अच्छी वॉल्यूम कैंडल बनी और अगले 2 दिन में मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अब हम ये रैली यहां पर देखते हैं। मार्केट ने इसी इनसाइड कैंडल के अंदर 1 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक इसी इनसाइड कैंडल के ही अंदर टाइम बिताया। अगर मार्केट को यहां से सेलिंग में जाना ही था तो ये रेड कैंडल जब आई थी नीचे की तरफ तो उसको यहां पर क्लोज करना चाहिए था। यहां से रिजेक्शन क्यों ले गया ये? तो ये प्राइस का रेटिंग है, मार्केट रिजेक्शन ले गया, कोई नहीं। इनसाइड कैंडल के अंदर मार्केट 3 वीक रहा, ब्रेकआउट दिया और 2 वीक अच्छा मोमेंटम हुआ है मार्केट के अंदर। उसके बाद यहां पर डायरेक्ट ही नीचे की तरफ मार्केट आया और डायरेक्ट ही रिजेक्शन ले गया ऊपर की तरफ। तो यहां पर मार्केट क्या करना चाह रहा है? अब आप यहां पर समझो, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आने देना आने में। मार्केट का ये क्या है? ये ग्रीन कैंडल क्या है? मार्केट का एक पुलबैक है। यदि अगली रेड कैंडल इस स्विंग के नीचे क्लोज करेगी तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। पहली चीज ये, यदि रेड कैंडल नीचे की तरफ नहीं क्रॉस कर पाए, उसका रेड कैंडल बनने के बाद यदि अगले वीक की फिर यहां पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाए, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल है, तो उसके हाई पर जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक अपसाइड मार्केट में ट्रेंड नहीं होगा। अब यहां पर जो कुछ है वो चार्ट का जो रिसेंटली मार्केट के अंदर कुछ हुआ है वही मैं आपको प्राइस रीडिंग बता रहा हूं। अब देखो यहां पर मैं यही प्राइस आपको यहां दिखाता हूं। मार्केट यहां पर कंटिन्यू आया, सेल ऑफ आया, मार्केट ने इसी के अंदर होल्ड किया, फिर सेल ऑफ आया, कितना अच्छा सेल ऑफ निकाला है जब इसको लो को निकाला। मार्केट फिर यहां से ऊपर की तरफ गया, फिर अब देखो यहां पर एक चीज है कि सेल ऑफ आया, इसके लो को नहीं निकाला है। अब मार्केट ने इस जगह पर इसके लो को निकाला। अब पर यहां सबसे सच्ची चीज जो है समझने की वही यही है, इसको कहते हैं प्राइस रीडिंग। हम जितना एडवांस में प्राइस को समझ सकते हैं उतना एडवांस में समझेंगे। मार्केट ने इसके लो को तो निकाला, क्या मार्केट ने क्लोज किया? नहीं किया, मार्केट ऊपर साइड चला गया। अब मार्केट का रेजिस्टेंस कहां था? ये था। यदि मार्केट को जाना था तो इसी फ्लो में नीचे निकल जाना चाहिए था। तो यहां पर किस तरीके से प्राइस फॉलो करता मार्केट का? इस तरीके से प्राइस फॉलो करता है। जैसे यहां पर था तो उसको यहां पर इस तरीके से करना चाहिए था, पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ, एक पुल बैक लिया और कंटिन्यू ऊपर की साइड मोमेंटम करते हुए चला गया। तो जब हमें दिख रहा है कि यहां पर नहीं आया, एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल यहां पर आ चुकी है, जितने भी इस ब्रेकडाउन के अंदर
जितने भी सेलर थे वो इस स्पाइक के साथ वो ट्रैप हो गए, और मार्केट के अंदर यहाँ पर बाइंग की कैंडल बनी है, तो उसके हाई पर एंट्री बनाकर लोगों ने छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक के टारगेट लिए होंगे। जब ये एरिया निकल गया अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर मार्केट बायर के हाथों में आ गई। तो ये प्राइस का एक रीडिंग है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब मैं आपको और दिखा के चलता हूँ मार्केट किस तरीके से फॉर्मेट करता है इस तरीके का। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग साइड में मोमेंटम इस तरीके से कर रही थी। अब मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ। अब ये तो है नहीं कि मार्केट एक बार में गिर जाता है, कभी भी मार्केट कभी भी एक बार में नहीं गिरता, उसका हमें प्राइस बिहेवियर समझना पड़ता है। मार्केट डाउन साइड आया, पुल बैक लिया, फिर डाउन साइड आया, मार्केट ने फिर हॉल्ट किया, फिर डाउन साइड आया। अब मार्केट का स्विंग कहाँ है, ये मार्केट का रिसेंटली स्विंग मैं आपको अच्छी तरीके से ड्राइंग दिखा देता हूँ बनाकर, जिससे कि आप समझ सकें। मार्केट का रिसेंटली स्विंग ये था, उससे पहले मार्केट का एक स्विंग ये था, है नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ समझने की है, यहाँ से मार्केट इस तरीके से आ रहा है, तो जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो मार्केट का क्या, ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन किया है, तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मार्केट ने ये वाला स्विंग इस तरीके से निकाला, मार्केट ने इस स्विंग को भी निकाल दिया। अब मार्केट ने ऑलमोस्ट इस स्विंग को भी निकालने की कोशिश की। तो मार्केट ने यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेट किया है, मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से मूव किया, और ये जो रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल को मार्केट के यहाँ पर इस स्विंग को निकालना चाहिए था। और दूसरी चीज़, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो इतने इतने बड़े पुल बैक नहीं लेती है। अगर इस डाउन साइड में मार्केट के अंदर आना ही था तो इतना बड़ा इसको मोमेंटम नहीं करना चाहिए था अप साइड का, क्योंकि जब यहाँ पर ये मोमेंटम करने गए तो छोटा सा पुल बैक लिया, नीचे आ गया। मार्केट ने इतना हॉल्ट किया, इनकी एक वीक हॉल्ट किया और नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर इसका बे मतलब इतना बड़ा ऊपर साइड जाने का मतलब है कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज है, या मार्केट यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाली है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखें, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो उसके हमेशा छोटे छोटे ही मूव आते हैं। ये नहीं कि मार्केट अप साइड गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो बायर की, वो कमजोर होती है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो ऊपर साइड मोमेंटम करने गई है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्शाना चाह रहा है कि मार्केट कुछ अलग मूड में है। तो देखो यहाँ पर मार्केट अप साइड गया, अब यहाँ पर इस रेड कैंडल के साथ मार्केट को इस स्विंग को अगर ब्रेक डाउन करता, तभी यही फ्लो नीचे की तरफ देखने मिलता। मार्केट ने क्या काम करा, यहाँ पर अप साइड गया, ये मार्केट का ब्रेक डाउन एरिया था, बल्कि स्विंग कह सकते हैं हम एटलीस्ट। और यहाँ पर मार्केट ने क्या काम करा, इस रेड कैंडल के साथ नीचे नहीं आया और अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग की है। और मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करने के बाद कितना अच्छा वन वे रैली मूव किया है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट इस समय दिख रहा है वो मुझे कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर है, मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट है तो बुलिश, पर हमें सेलिंग में तभी ही जाना है जब इस तरीके से पुल बैक कर रहा है, स्विंग को ब्रेक डाउन कर दे यहाँ पर, तभी हमें सेलिंग की तरफ देखने को मिलेगा, वरना अन्यथा मार्केट सेलिंग की तरफ नहीं जाएगी। दूसरा चीज, मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ आपको। मार्केट ने 2 दिन कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं किया है, इनके 2 वीक कोई मोमेंटम अच्छा नहीं किया है। ये मार्केट का लगभग ऑलमोस्ट 51,200 मान लेकर चलता हूँ, राउंड फिगर नंबर 51,200 मान लेता हूँ। इसके पास यदि जब या तो मार्केट यहाँ पर इस तरीके से एक वीक हॉल्ट करे, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करे, तभी मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम मिलेगा। या अगले वीक में मार्केट नीचे की तरफ आए पर ऊपर की तरफ क्लोज करके जाएगी मार्केट, तभी मार्केट में एक अप साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर वही क्लियर कट, एक मार्केट का ये साइड मूव, एक पुल बैक, यदि नीचे की तरफ नहीं आता है उसके बाद ऊपर की तरफ फिर से शिफ्ट होता है, मार्केट यहाँ पर अच्छी कैंडल क्लोज करता है, तब हमें यहाँ पर हायर हाई में एक अच्छा ऊपर साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मुझे एक वीक मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं दिख रहा है। आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये एक इंडिसिजन कैंडल है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगी तो मार्केट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उस वीक में भी अगले वीक में भी कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें
एक कैंडल अपोजिट कलर की बनने देंगे, इनकी रेड कैंडल को हम आने देंगे कि वो मार्केट इसको फॉलो थ्रू करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है, जब उसका हाई ब्रेक होगा अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ, तभी हमें यहाँ अपसाइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। तो ये तो हुआ मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस। अब हम देखते हैं इसका डेली क्या बताना चाह रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं मार्केट के अंदर, हमें बस प्राइस को फॉलो करते हुए चलना है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉर्मेट कर रहा है, ठीक। मार्केट इस ट्रेंड लाइन से आया, नीचे की तरफ मूव किया, हॉल्ट किया, नीचे की तरफ मूव किया, मार्केट ने पुल बैक किया, नीचे की तरफ मूव किया है, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे फिर से है। तो क्या यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी, हमें डिसाइड नहीं करना है, मार्केट ही बताएगी हमें। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, मार्केट के अंदर मैं डाउन साइड का प्लान करूंगा। जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगी, तब मैं मार्केट में अप साइड का प्लान करूंगा। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस जोन के अंदर जिस जिस ऑप्शन बायर ने ट्रेड किए है ना, उसके एसएल ही गए हैं ज्यादातर। तो मैंने प्रीमियम के चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है कंटिन्यू। पर यदि यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कॉल का चार्ट यदि आप देखेंगे तो वो ऊपर जाने के बजाय वो नीचे की तरफ आ रहा है। और जिन ये लोग वो थे जिन्होंने कॉल बाई किया था, तो इनको तो लॉस हो रहा है, देखा जाए तो इनका प्रीमियम ऊपर की तरफ जाना चाहिए था इस तरीके से। पर जिन लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली में जो उन्होंने जो होते हैं ऑप्शन सेलर, जो पुट शॉर्ट करते हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, प्रीमियम भी उनका नीचे की तरफ आ रहा है। यदि ये प्रीमियम यदि पुट साइड का ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, तभी ये लोग जो यहाँ से रैली में बैठ के गए हैं अप साइड की, इनकी पुट शॉर्ट करके गए हैं, वो ही डाउन साइड की ट्रेड तभी प्लेस हो सकती है जब इनके एसएल जाने स्टार्ट करेंगे। इनके एसएल ही नहीं आना, बहुत ही कंफर्ट तरीके से बैठे हुए हैं इस समय मार्केट के अंदर। मैं आपको पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बता दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कंफ्यूज नहीं होंगे आप नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे कि मैंने आपको क्या बता दिया। तो आप सीधा सीधा समझो कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर कॉल का प्रीमियम ऊपर की साइड बढ़ना चाहिए था, पर ऊपर के बजाय वो प्रीमियम नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बाय को मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड किस तरीके से कर सकता हूँ, यदि मैंने अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाया था, तो लगभग ऑलमोस्ट ये मार्केट का 51,200 का हाई है। तो क्या करना चाहिए मार्केट को, क्या करना चाहिए, यहां पर एक बार इस तरीके से सेल ऑफ आना चाहिए। मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया यहां से, तो एक बार इस एरिया से मार्केट में एक बार रेजिस्टेंस आना चाहिए, इस तरीके से मार्केट को फेस करना चाहिए कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए। उसके बाद यदि अगली डेली कैंडल जो बनेगी, यदि वो ऊपर की तरफ अच्छी क्लोज करती है 200 के पास, यदि यहाँ क्लोज करती है ना, और फिर उससे नेक्स्ट डे यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। जब फ्लैट ओपन होगी तो ऑप्शन बायर के कंट्रोल में मार्केट रहेगी, आप अपसाइड मार्केट में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो आपका ये हो सकता है, पहले इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ब्रेकआउट करने देना, ठीक। ब्रेकआउट कर देगी तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने वाले थे वो सारे यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट या तो यहाँ पर इस तरीके से एक कैंडल अपोजिट कलर के बना देंगे, रेड कैंडल बना देंगे, या मार्केट नीचे की तरफ आए। उसके बाद जब उसका स्विंग को फिर से ऊपर की तरफ निकालेगा, तभी आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया अपसाइड ट्रेड करने के लिए। तीसरा ये हो सकता है मार्केट जैसी फ्लैट ओपन होगी, इसका हाई को ब्रेक करेगा, मार्केट फ्लो में ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो यहाँ पर तीन चीजें मैंने आपको बता दी। पहले मार्केट का ब्रेकआउट करने देना, पुल बैक करेगा, फिर इसका स्विंग को हाई ब्रेक करेगा, तभी हमें ट्रेड प्लेस करनी है। उसके बाद या फिर मार्केट यहाँ पर जैसी गैप ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा, इसका हाई को ब्रेक करेगा, तब आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी चीज सबसे बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पर एक बार सेलर आए, उसके बाद मार्केट इसको डिफेंड करें सेलर को, इस तरीके से यहाँ पर बाइंग की कैंडल बने, तब आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। तो अपसाइड ट्रेड करने का ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए कि यहाँ पर हम 3 तरीके से इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं प्लान अपना। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर
आपको कोई भी अच्छी कैंडल नहीं दिख रही है, वो एक डोजी कैंडल, इंडिसिजन कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पर जब तक वॉल्यूम ना दिखे मार्केट के अंदर, तब तक ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाएगा, ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएगा। यदि मार्केट में डाउन साइड मार्केट को अगर जाना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं हम प्लान, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मार्केट का इस तरीके से सेल ऑफ आ गया, जो कि मैंने कैंडल भी आपको बनाई है। ये सेल ऑफ कैंडल, ये वॉल्यूम कैंडल देखेगी अगर मार्केट, ये वॉल्यूम कैंडल क्लोज, मैं एक दिन पहले मार्केट को क्लोज होने दूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। जब मार्केट की एक ऐसी सेल ऑफ कैंडल बन जाएगी, या तो मार्केट एक दिन इसी कैंडल के अंदर हॉल्ट करे यानी कि रुक जाए, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट क्रॉस करे डाउन साइड में, तब मैं डाउन साइड प्लान कर सकता हूँ। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट की सेल ऑफ कैंडल बनी, नेक्स्ट डे मार्केट जैसे फ्लैट ओपन होगी, इसका लो को जैसे निकालेगी, तब मैं डाउन साइड प्लान कर सकता हूँ। दो प्लान हमने आपको यहाँ पर सेल ऑफ में बता दिए। तो यही दो प्लान मार्केट के अंदर आपको दिखना चाहिए ट्रेड करने के लिए। इससे अच्छा बेहतर, इससे अच्छा प्राइस मार्केट में आपको बहुत सारे ट्रेडर बता देंगे, पर जो मैंने आपको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, 2 साल का 3 साल का जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, वो मैंने शेयर किया है। अभी भी मार्केट के अंदर मैं नई नई चीज़ें देख रहा हूँ, नई नई चीज़ें खोज रहा हूँ, मार्केट में मुझे देखने मिल रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, जैसे मार्केट इंडिसेंट बनी हुई है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट एक चीज़ और भी कर सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट इस जगह पर आपको देखेगा कि यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक, आपको देखेगा कि मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया। यदि ब्रेकआउट करने के बाद वो अच्छे लेवल पर क्लोज नहीं कर पाया और नेक्स्ट डे मार्केट में इस तरीके से सेल ऑफ कैंडल बन गई, तो यहाँ पर आप ये समझना कि यहाँ पर जितने बायर थे उन सबके एसएल नीचे की तरफ हैं, है नहीं, जितने लोग यहाँ से पुट शॉर्ट कर गए थे। अब पुट शॉर्ट के फेवर में समझो, यहाँ पर समझो कि कॉल बाई कर गए थे, जो लोग यहाँ से कॉल बाई कर गए थे, जब मार्केट नेक्स्ट डे इतनी अच्छी कैंडल, जब रेड कैंडल क्लोज करेगी, तो आप इस फ्लो में डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है ना, मैंने आपको बताया कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है, मैं डाउन साइड ही प्लान करूँगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, और मार्केट के अंदर स्विंग का भी बहुत ध्यान रखना। यदि मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर दिखाऊँ, तो देखो स्विंग आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अब इस जोन से मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, देखा जाए तो मार्केट ने इस जगह पर सेल ऑफ लिया था, यहाँ पर सेल ऑफ लिया था, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया है, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर कोई अच्छा मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। तो मैं डाउन साइड मार्केट के अंदर तभी प्लान करूँगा जब मार्केट लगभग ऑलमोस्ट 50,500 के नीचे, इनकी इस स्विंग को जरूर ध्यान रखना। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम बड़े स्विंग को ही प्रेफर कर पाएंगे। अब ये वाला स्विंग देखो, यहाँ से इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा साफ साफ, 50,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगी, मैं डाउन साइड प्लान करने नहीं बैठा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर पूरा टॉप डाउन अप्रोच मैंने आपको बता दिया। अब आप इसी प्लान को मार्केट में देखना कि एक्टिवेट हो सकता है नहीं हो सकता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।